कॉल पुतिन एंड टेल हिम टू स्टॉप द वॉर विद इन 50 डेज। ऐसा कहने वाले और भारत, ब्राजील और चाइना को धमकी देने वाले नेटो चीफ को अब भारत की तरफ से भी एक बहुत ही बेफिटिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट रिप्लाई देखने को मिला है। जब इन्होंने ये कहा था तो रशिया ने इमीडिएटली रिएक्शन दिया था, चाइना ने भी इमीडिएट रिएक्शन दिया था। अब भारत की बारी थी तो भारत ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है आंसर, जिसकी वजह से अब एक और ग्रुप की बात हो रही है जो अगर फॉर्म हो गया तो दिस विल बी द बिगेस्ट फेलियर ऑफ द अमेरिकन डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिक्स की फॉरेन पॉलिसी एक्चुअली में फेल हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत ने क्या रिप्लाई दिया। तो भारत ने रिप्लाई दिया कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स है ना बाबू भैया, नेटो बाबू भैया, ये जो है हमारे साथ नहीं चलेंगे, ठीक है। ये जो हिपोक्रेसी है ये नहीं चलेगी, हम अपने लोगों के लिए कार्य करेंगे। और भारत के इस रिप्लाई को बैक करने के लिए हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं। अब आंकड़े क्या हैं? जब भी बात की जाती है रशिया और यूक्रेन की वॉर की, तो बात की जाती है कि रशिया को फंड कर रहे हैं इंडिया एंड चाइना बाय क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। उसी की बात कर लेते हैं तो चाइना 47% ऑफ द रशियन क्रूड ऑयल खरीदता है, भारत 38 to 39% खरीदता है। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं जो यूरोपियन यूनियन है एंड टर्की, दोनों ही नेटो का पार्ट हैं, वो 6% यानी 12% तो आप भी खरीदते हो। लेकिन और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जब एलएनजी की बात आती है, लिक्विड नाइट्रोजन की बात आती है, तो यूरोपियन यूनियन जो है बिगेस्ट इंपोर्टर है एलएनजी ऑफ द रशियन फेडरेशन, 51% खरीदते हैं ये। वहीं पे नेटो का एक और अलाय जो जापान है वो भी 18% खरीदता है, जिसकी वजह से ये वॉर एक्चुअली में फंड हो रही है। आपको एक और रिपोर्ट देखने को मिलेगी जो कहती है कि ये इन नेटो कंट्रीज ने, इन यूरोपियन कंट्रीज ने जितना पैसा यूक्रेन को दिया है रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए, उसका 1/6 से भी ज़्यादा जो पैसा है वो रशिया को दिया है उनके क्रूड ऑयल एंड उनकी एलएनजी इंपोर्ट के लिए। यानी जितना पैसा खर्चा नहीं यूक्रेन को दिया, नहीं उससे ज़्यादा आपने रशिया को दे दिया वॉर लड़ने के लिए। तो ये होते हैं दोहरा चरित्र। तो देखो एक टाइम पे जो नेटो था, जो भारत के साथ अलायंस बनाना चाहता था साउथ एशिया में, आज वही भारत के खिलाफ खड़ा है और नेटो वर्सेस इंडिया एट ए डिप्लोमेटिक लेवल आपको देखने को मिल सकता है। और ये सब हो रहा है हमारे एक रमेश ट्रंप बाबूजी के वजह से, जो कि पता नहीं अंट शंट पॉलिसीज लेके आते हैं, जिनके जो सेनेटर्स हैं वो कहते हैं कि भारत पे 500% टैरिफ लगा दो। इनको लगता है कि हम कोई वियतनाम वगैरह हैं जिन पे आप टैरिफ लगा दोगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम ग्रुप की बात कर लें तो एक और ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा था वो है RIC, यानी रशिया, इंडिया एंड चाइना, एक ट्रायो ग्रुप जो कि फॉर्मुलेट हो सकता है। और इसके हिंट्स दिए हैं चाइना ने भी, जब उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्वीट में ये कहा कि हम चाहते हैं कि भारत, चाइना और रशिया एक साथ मिलकर काम करें और एक जो पुराना ग्रुप है उसको रिवाइव किया जाए। इस ग्रुप का जो था खत्म हो गया था ऑलमोस्ट आफ्टर द गलवान क्लैश। अगर आप देखोगे तो दिस विल बी द बिगेस्ट फेलियर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अगर ऐसी फोटोज वर्ल्ड के सामने आती हैं जिसपे एक स्टेज पे व्लादिमीर पुतिन भी खड़े हैं, शी जिनपिंग भी खड़े हैं और मोदी जी भी खड़े हैं, और दोनों तीनों फोटो करा रहे हैं और अपने जो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। जैसा हम सारे जानते हैं कि ये ग्रुप फॉर्मुलेट हो सकता है, यानी फिर से रिवाइव हो सकता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन जो है इसी साल या अगले साल में जो है वो भारत आने वाले हैं। तो आई वॉन्ट टू नो कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो ग्रुप है ये फॉर्मुलेट हो, क्योंकि इंडिया एंड चाइना के रिलेशनशिप्स एज वी नो आर नॉट टू गुड। सो टेल मी योर ओपिनियन। टिल देन, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।